गाजा जंग के शुरू होने पर किसी ने यह भी नहीं सोचा होगा कि ये जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। यहाँ तक कि प्रतिशोध की आग में डूबे इजरायल ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर 2023 को हुए अचानक हमले के बाद समूचे इजरायल ने नेतन्याहू सरकार के पलटवार का समर्थन किया, मगर इजरायली सेना अपनी शुरुआत बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब नहीं हो पाई। नतीजा ये निकला कि इजरायली सेना वापस गाजा के पुराने इलाकों में युद्ध लड़ने को मजबूर है, जहां पहले उसने हमास के सफाए का दावा किया था। जंग के 9 महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद इजरायल के लोगों का भी सब्र का बांध टूटता दिखा। कई इजरायली बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं, जिनको लेकर उनके परिजन लंबे समय से बंधकों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इजरायल के लोगों ने उनका समर्थन कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन तेज कर दिया है, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में भी अलग अलग देशों में रैलियां निकालकर इजरायल पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जंग के बीच इजरायली पीएम नेतन्याहू अमेरिका के दौरे पर है। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही युद्ध विराम पर मुहर लग सकती है। नेतन्याहू 22 जुलाई 2024 को ही अमेरिका पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही बाइडेन और नेतन्याहू के बीच मुलाकात होगी। कार्यक्रम के तहत नेतन्याहू को कांग्रेस के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करना है। हालांकि इससे पहले इजरायली पीएम के खिलाफ कई प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर धरना दिया है। प्रदर्शनकारियों के बेकाबू होने पर अमेरिका की कैपिटल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारियां भी की। दर्जनों प्रदर्शनकारियों ने नेतन्याहू के होटल के बाहर भी रैली की थी। मंगलवार दोपहर को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने कैनन बिल्डिंग के रोटुंगा पर कब्जा जमा लिया। बताया जाता है कि इजरायल विरोधी समूह यहूद वॉइस फॉर पीस की ओर से प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इसमें प्रदर्शनकारी एक जैसी लाल टी शर्ट पहने हुए दिखाई दिए। प्रदर्शनकारियों की टी शर्ट पर नाइट इन अवर नेम लिखा हुआ था। साथ ही प्रदर्शनकारी एक सुर में गाजा को जीवित रहने दो जैसे नारे लगा रहे थे। दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने करीब आधे घंटे तक जमकर इजरायली पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा जो बाइडेन पर भी उतारते हुए मांग की कि राष्ट्रपति जो बाइडेन इजरायल को हथियारों की सप्लाई करना बंद करें। हालांकि यूएस कैपिटल पुलिस की ओर से दी जा रही लगातार चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों पर सख्ती बरतते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। यूएस कैपिटल पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस भवन के अंदर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने कानूनी रूप से एंट्री कर चुके लोगों को काफी समझाया, मगर वह डटे रहे, इसलिए पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया है। यहूदी वॉइस फॉर पीस ने दावा किया कि करीब 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदर्शनकारियों ने इजरायली प्रधानमंत्री के संबोधन को अस्वीकार करते हुए बुधवार को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का भी आह्वान किया है।